माय डियर, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मैं इस नए वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आज आपको मैं अपने इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं वो आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल लर्न करने का तरीका। बहुत सी जगह पर आपने पीरियोडिक टेबल लर्न करने के तरीके देखे होंगे। आपको मालूम है लोगों ने इसको गाने से याद कराया हुआ है। जैसे बोला, आपको याद होगा, देखा होगा आपने कहीं पर कि हेलिना करे रब से फरियाद, ऐसे तो बोलते हैं। ये देखो बेटा, ऐसे बताते हैं लोग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जैसे इसके लिए बोलते हैं, पी ब्लॉक के लिए बोलते हैं बैगन आलू गाजर इनको थैले में लाओ। मैं आपको बताऊं बेटा, ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है, परफेक्ट मेथड नहीं है पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का। क्यों? ये जो एलिमेंट्स हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनके बहुत से कंपाउंड्स आपको पढ़ने होते हैं। आप सोचो, इनके कंपाउंड्स पढ़ने हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इनका मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज, इन सब एलिमेंट्स का आपको पढ़ना है। आप सोचो ना, आपको एलिमेंट्स का नाम पता नहीं है तो आप इनकी प्रॉपर्टीज कैसे बता सकते हो, है ना? थोड़ी मुश्किल आती है। तो बेस्ट मेथड क्या है बेटा? आप इन एलिमेंट्स का नाम याद करो। मैं आपको बताऊं, बिना इन एलिमेंट्स के नाम याद किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक सिंपल तरीका आपको इनको याद करने का सिखा रहा हूं, और इनको फिंगर टिप्स पर लाइए, फिंगर्स पर लाइए। फिंगर्स पर लाने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा बेटा, वो आप तुरंत देखते ही जानोगे इसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और भी बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और कैसे चेंज होंगी, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूं आप इसको, एलिमेंट्स को उनके नाम के साथ याद करिए। थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको बताऊं 7 या 8 बार आप इन एलिमेंट्स का नाम ले लो, आपको पूरा लर्न हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं बिल्कुल लर्न हो जाएगा। ये देखो तरीका क्या होगा, यहां देखो ना, ये देखो पहला एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, देन देखो लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो बेटा ये देखो, ये एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स के आपके सामने नाम है, और नाम आपको ऐसे बोलना है, इनको फिंगर पर लाना है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिंगर पर याद करने का क्या, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक तो लग रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि ये फिंगर्स पर लाने पर हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। दूसरा देखो बेटा, जैसे ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, एस ब्लॉक में सेकेंड वाले का, तो यहां पर देखो कोई एलिमेंट नहीं है, गैप है ना, गैप है, तो मैं बोलूंगा यहां पर गैप। याद करने का तरीका देखिए, मैं बोलूंगा यहां पर गैप। ये देखो यहां पर कोई एलिमेंट नहीं, बोल रहा हूं गैप। देन फिर कौन, ये देखो बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन रेडियम। यानी मैंने कैसे बोला, गैप। देख रहे हो ना, गैप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब देखो मैं फिर से बोल के दिखा रहा हूं आपको। फर्स्ट वाला कैसे, हाइड्रोजन, क्योंकि यहां तो एलिमेंट है ना, तो कैसे बोला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, करेक्ट। फिर अगले में कैसे बोल रहा हूं, गैप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। गैप बोलने का एडवांटेज देखो बेटा, गैप बोलने का एडवांटेज क्या, मान लीजिए मैंने कैल्शियम के बारे में जानना है, ठीक, कैल्शियम का ग्रुप, पीरियड और सब चीजें, तो मैंने देखो गिनती करी, है ना, कैसे बोला, गैप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कौन से नंबर पर आया, फोर्थ पर ना, फोर्थ पर आ रहा है ना, देखो गैप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोर्थ पर आया। तो इस कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो मेरे सामने आ गया, 4s2। ये जिस नंबर पर आया वो ब्लॉक तो हमारा एस ब्लॉक था, इसलिए S2 कैसे पता चला, सेकेंड ग्रुप का था, हमने लर्न ही ऐसे कर रखा है। फर्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट, सेकेंड में ये। अब देखो मेरे को और चीजें पता चली, ये जो नंबर आएगा 4, यह आपको क्या बता देगा, पीरियड नंबर। देखिए पीरियड नंबर पता चल गया। डायरेक्ट गिनती करके भी देख सकते हो, गैप,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिस नंबर पर आएगा वही पीरियड नंबर हो गया। देखो याद हो गया ना, पीरियड नंबर का भी पता लग गया। ग्रुप नंबर चाहिए, ये जो ऊपर के नंबर होते हैं ना एस और पी वाले, ये सब जोड़ लीजिए, एस पी और डी, वो जो जोड़ के लाओगे दैट इज द ग्रुप नंबर। तो देखो कितना सिंपल तरीका है आपके सामने, इसको बोलते जाइए और लिखते जाइए, आपको पूरा लर्न हो जाएगा। बेटा देखो कैसे, ये रहा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देखा, बोलते गए लिखते गए, बोलते गए लिखते गए। गाने से भी तो यही करते हो ना, तो आप सीधे एलिमेंट को लर्न करो, बेस्ट मेथड। इधर आइए, जैसे हमने क्या बोला, गैप, अगले वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जिसका भी आपको एटॉमिक नंबर जानना है वो भी आप फटाफट इसी उंगलियों पर निकालोगे। अभी वो अलग तरीके से बताऊंगा, उसका एक अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप देखिए कैसे हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमको बेरियम का जानना है तो मैंने कैसे किया, गैप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, 6 नंबर पर आया, 6s2, पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर 2, ब्लॉक नंबर S, है ना। पीरियड नंबर 6 आ गया, ब्लॉक हो गया S और ग्रुप नंबर 2। कैसे, 6 नंबर पर था ना, तो 6s2 मैंने मेंशन कर दिया। एक सिंपल तरीका है बेटा। मान लीजिए आपको इसमें किसी और का जानना है, रुबिडियम का जानना है, रुबिडियम, तो ये देख के चेक कर रहा हूं, रुबिडियम, रुबिडियम का कैसे आएगा, गिनते हैं ना रुबिडियम। ये देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कौन से नंबर पर आया, तो आप देखिए 5th नंबर पर आया ना बेटा। तो ये देखो 5th नंबर, तो क्या बना, 5s1, ठीक है ना। तो देखो 5th नंबर, तो ये सीधा आपको बताएगा क्या, पीरियड बताएगा। तो पीरियड नंबर क्या हो गया, 5, ग्रुप नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, ब्लॉक नंबर क्या हो गया, S, डायरेक्ट। तो आपको करना क्या है, ये जो एलिमेंट आपके सामने, इनको एज इट इज याद करिए, बार बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं 8 to 10 टाइम्स बोल के देखना ना, आपको मेजॉरिटी में एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। फिर आप फास्ट बोलने लगोगे, इसे उंगलियों पर लाओगे, ठीक है। जैसे मैंने इसको गिन करके दिखाया, फिर से देखिए एक बार, कैसे बोला बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगले वाले के लिए कैसे बोला, गैप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सिंपल मेथड। अब बेटा तुमको हम दूसरा दिखा रहे हैं, ये हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनको कैसे लर्न कर रहे हैं। फिर भाई हमने आपको बोला बैगन, आलू, गाजर, इनको थैले में लाओ, इस मेथड से नहीं याद करना है, एकदम क्लियर हो, इस मेथड से नहीं याद करना है, ठीक है ना। अब देखो बेटा कैसे बोल रहा हूं, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है भाई, इस लाइन में यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो जहां पर कोई नहीं है वहां पर मैं बोलूंगा गैप। टेक्निक समझ में आई, क्या बोला इसको, गैप। तो देखो फिर से बोल रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं, पूरे एलिमेंट का नाम बोलूंगा, देखिएगा क्या बोला, गैप, नहीं है कोई। फिर कौन आ रहा, बोरॉन, देखो, देन एल्युमिनियम, देन गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, निहोनियम। तो कैसे बोला, देखो, गैप, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। करेक्ट, सिंपल, बार बार बोलेंगे कैसे, गैप, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, ठीक है ना। अब ये एक बार में आप नहीं बोल पाओगे, एक काम करना ना, ये यहां पर आप देखेंगे वीडियो में, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम साथ में लिखे गए। आप सिंपल क्या करिएगा, जिन एलिमेंट्स के नाम आपको याद हैं ठीक है, जिनके नाम आपको याद नहीं है उन एलिमेंट्स का अलग से नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना बेटा, उनको आप अलग से लिख लीजिए, सिर्फ उतने को ही याद करिए, ठीक। देखो मैं आपको बताऊं, आपको ये वाला जो 0 ग्रुप है ना, ये वाला आपको याद होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। हाँ, हो सकता होगा निशान आपको नहीं याद, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। और बेटा बच्चों को यह भी याद रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी आपको याद होगा, सही है ना।
हाँ, एस्टेटिन, टेनेसाइन मेजॉरिटी में बच्चों को याद नहीं रहता, हम इतना याद करेंगे ना। अब देखिए दूसरा, यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, ये भी बच्चों को याद रहता है। तो आप मेरे को बताओ ना, सिर्फ इतने से एलिमेंट्स के लिए हम पूरा गाना याद करें? कौन सा लॉजिक है भाई, कौन सा लॉजिक है? इतने से एलिमेंट के लिए हम पूरा गाना याद कर रहे, और उस गाने में ये लास्ट वाली लाइन तो है ही नहीं। कहां है? किसी भी गाने में, जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे, उनमें किसी गाने में ये लास्ट वाले एलिमेंट्स का नाम नहीं है, क्योंकि जो गाने बनाए गए हैं वो पहले के हैं, और लेटेस्ट भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और आपके एनसीईआरटी में ऐड हो चुके हैं। इसलिए आपको लेटेस्ट इसी मेथड पर जानना होगा, और पूरे एलिमेंट्स के सिंबल के साथ, नाम के साथ। ठीक है बेटा? तो मैंने आपको क्या बताया, कैसे बताया? देखिए, सिंपल सा तरीका, पूरे एलिमेंट्स का नाम बोलिए, गाने के साथ बोलिए, यहां पर गैप लगाइए, और अब बोलोगे तो इतना तेज अपने आप गाना हो जाएगा, लेकिन वो एलिमेंट के नाम के साथ आ जाएगा। देखो ना कैसे ये बोल रहा हूं, कैसे बोला बेटा? देखिएगा फिर से, गैप, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम। फिर अगले में बोला गैप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरीवियम, है ना? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरीवियम। फिर उसमें देखो बेटा अगले में कैसे बोला, गैप, कोई एलिमेंट नहीं ना इसलिए गैप, ये बोला गैप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मस्कोवियम। ले आए इस पर उंगलियों पर, क्योंकि फिंगर टिप्स पर जब आप लाओगे, फिंगर्स पर लाओगे, तो फिर आपको बहुत आसान होने जा रहा है। ये कहीं आगे आपको बहुत एडवांटेज देगा। देखो ना कैसे कैसे बोल रहे हैं, गैप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मस्कोवियम। ये मॉस्को है रशिया की कैपिटल, उसी के बेस पर ये नाम आया ना बेटा। देखो अगले में कैसे बोला, गैप, ये देखो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं, गैप। देन कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिबरमोरियम। कैसे बोला बेटा? फिंगर पर, गैप, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिबरमोरियम, एलबी, लिबरमोरियम। फिर देखो ना अगले में कैसे बोला, गैप, कौन आया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसाइन। सिंपल है, आप कैसे लाए इस पर देखो, गैप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसाइन, टीएस, टेनेसाइन। अब बेटा देखो लास्ट वाला ये कौन सा आ रहा है? नोबल गैसेस। अब यहाँ पर गैप नहीं है, यहाँ एलिमेंट है ना, तो कौन सा हुआ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, ओगेनेसॉन। देखो ना क्या हुआ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, ओगेनेसॉन। तो बेटा पूरा एलिमेंट बोलो ना, पूरे एलिमेंट्स के नाम और सिंबल बोलो और लर्न करो। सिंपल सा मेथड है, जितनी बार बोलोगे आप लर्न करोगे उतना आपका स्पीड आएगा, फास्ट बनेगा। अब इसका एडवांटेज देखो, मैं किसी का भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं, तुरंत इसी के बेस पर ग्रुप और पीरियड भी बता दूंगा। देखो कैसे, सपोज दैट मेरे को आयोडीन का लिखना है, ये देखो ना, मेरे को इस आयोडीन का लिखना है, तो आयोडीन का लिखने के लिए मैंने तो रट्टा मार रखा है। देखो कैसे कैसे बोल रहा हूं बेटा, गैप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 5th नंबर पर आ रहा है ना, 5th नंबर पर आ रहा है, ये देखिए, ये आया 5s2, और जब 5s होगा तो 4d बीच में आएगा 10, फिर आएगा 5p। अब बेटा p में कितने होंगे ये डिसाइड करो। तो आपको मालूम है ना, इसमें p में 1, p में 2, p में 3, p में 4, p में 5, p में 6, तो यहां पर कितना आएगा? p में 5। और सिंपल तरीके से जानना है तो आपको मालूम है ये हेलोजन हमारा ग्रुप 17 में होता है, तो इन सबका टोटल सब मिला के 17 होना चाहिए। तो एस में 2 और डी में 10, 12, तो बचे कितने? 5 बचे ना, तो 5 जोड़ दो ना भाई, 5p यहाँ लिख दीजिए, यानी 5p 5। तो टोटल कितना हो गया? ऊपर का इनका सम करिए, 2 + 10 + 5 यानी 17। तो ये कौन सा हो गया? ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, जो भी इसमें सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा सेल नंबर 5 है ना,
तो पीरियड नंबर 5। देखिए तुरंत मेरे को पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर। मैं सिर्फ उंगलियों पर ही तो काउंट कर रहा हूं। ये देखो ना, उंगलियों पर काउंट करो, आप ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। और बेटा इसीलिए ये मेथड जो आपका होगा सीधे एलिमेंट को बताएगा। गाने वाले में पहले गाना लाओ, बोल रहे नाना पाटेकर ऐसे और सब बीमार। तो पाटेकर में मेरे दिमाग में ना फास्फोरस नहीं आता, मेरे तो दिमाग में पीटी आ जाता है। अब क्या करें, तो गलत हो जाएगा ना। नाना बोल रहे हो, मेरे एन नहीं आता, हमको तो एन आ जाता है, आप बताओ। तो ऐसे कुछ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनमें आपके सामने और मुश्किल आ जाती है। तो ये तो तरीका बेटर नहीं है। क्या बोल रहा हूं, बेस्ट मेथड कौन सा, जो मैं आपको बता रहा हूं, एलिमेंट्स के नाम बोलो। बहुत से एलिमेंट्स के नाम आपको याद हैं, थोड़े से नहीं याद हैं, उन्हीं को एक बार कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद बार बार बोलिए, लर्न कर जाइए। थोड़ी बार बोलोगे बेटा, हम बोल तो रहे 8 to 10 टाइम्स बोलोगे ना, आपको मेजॉरिटी में एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएंगे। ठीक, फिर उसको इन फिंगर टिप्स पर लाइए, जैसे मैंने बोला। जब आप ये ले आओगे तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर आप बता पाओगे। देखो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं यहां पर। सपोज मैंने आर्सेनिक के बारे में बात किया, ये देखिए आर्सेनिक AS। मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका ग्रुप, पीरियड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए काउंट कर रहा हूं यहां पर, ठीक। गैप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। बोलो कौन से नंबर पर, 1 2 3 4। कैसे बोला, गैप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। यहां देखो ना, गैप, यहां हुआ गैप, यह है नाइट्रोजन, यह रहा फास्फोरस, यह आर्सेनिक। 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर है ना। तो फोर्थ नंबर पर है तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 4s2 3d10 4p। कितने होने चाहिए जरा देख लो बेटा। नाइट्रोजन वाले में 3 होने चाहिए, बोरान वाले में पी में 1 होने चाहिए, कार्बन वाले में पी में 2 होना चाहिए, है ना। नाइट्रोजन वाले में पी में 3 होना चाहिए, ऑक्सीजन वाले में पी में 4, हेलोजन वाले में पी में 5 और नोबल गैसेस में पी में 6। तो यहां पर देखें ना, नाइट्रोजन फैमिली है तो पी में कितना आना चाहिए, 3। तो देखिए इसी के बेस पर मैं बताऊंगा ग्रुप नंबर। तो ऐड करो ना, बोलो ना ग्रुप नंबर कितना सिंपल सा, 2 10 12 और 3 15 हुआ ना। ये देखो ये आया 15, और ये बेटा देखो ये 15 क्या हो गया, ग्रुप नंबर। और इसमें जो सबसे बड़ा है ये सेल नंबर, फोर्थ। तो ये क्या होगा, फोर्थ हो गया हमारा पीरियड नंबर। तो देखो पीरियड नंबर पता चल गया, ग्रुप नंबर पता चल गया। अरे लिख रहे हो ऐसे पता करो, नहीं तो डायरेक्ट पता करो ना। ये देखो गिनो, गैप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फोर्थ पीरियड। हमने याद कर रखा नाइट्रोजन 15th का है तो 15th ग्रुप। कोई लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आएगा। लिखना है तो हम ऐसे लिख के बताएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, सपोज मैंने एक दूसरा एलिमेंट ले लिया, थैलियम। थैलियम के बारे में बात करनी है तो देखो अब हम थैलियम कैसे बोल रहे हैं। ये बोला देखो, गैप, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम 6 नंबर पर। तो बोलो पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर तो ये तो 13 का है, यानी आपको मालूम है ना 13th ग्रुप का है तो 13 हमने याद ही कर रखा है। बोरान वाला ग्रुप 13, कार्बन वाला ग्रुप 14, नाइट्रोजन वाला ग्रुप 15, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप 16, हेलोजन वाला ग्रुप 17 और नोबल गैसेस ग्रुप 18। तो आप जब एक ग्रुप के एलिमेंट्स बोलोगे तो आपको अपने आप ग्रुप पता चल गया। गिनती किया, काउंटिंग करी फिंगर्स पर, हमें पीरियड पता चल गया। नहीं मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी दिक्कत है, देखिए थैलियम। अब थैलियम में बात करूंगा तो कैसे आएगा बेटा, ये देखो काउंट कर रहे हैं, गैप, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम 6 पर था। तो ये देखो बेटा 6s आ गया 2, या 4 14, फिर कौन आ गया 4 14 के बाद, ठीक है ना। फिर कौन मिलेगा बेटा 5d10, फिर कौन मिलेगा 6p। कौन सा मिलेगा बेटा इसमें 6p,
यह लीजिए 6p, p में कितने चेक कर लेता हूं। तो आपको मालूम है बोरान फैमिली का है तो p में एक ही तो होगा। ये ले बेटा p में 1। तो ये देखिए अब मैं इसके बेस पर अपना ग्रुप पीरियड तो सीधे बता ले रहा हूं। गिनती में आया था ना, 6 नंबर पर आया था, तो बोलो पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर हमने याद किया बोरान फैमिली 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहा। यानी बहुत सिंपल तरीका है, तुरंत आपको एलिमेंट्स के बारे में पता लगेगा। अब बेटा देखो यहां पर है ना, इसको अगर आपने लर्न किया है तो आप ये भी जान जाओगे मेटल कौन, नॉन मेटल कौन, मेटलॉइड कौन। तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दो तो सभी के सभी हमारे क्या हैं, जो भी हमारा है उसमें एस ब्लॉक में सब मेटल है। लेकिन इसमें देखो हम कैसे बताएंगे, इसमें देखो बेटा, इसमें याद करने का तरीका देखो कैसे हम ला रहे हैं, चेक करिए, ठीक है ना। यहां पर देखो बेटा, ये जो पहला वाला है इसमें बोलते हैं जीरो, यानी कोई नहीं, जीरो माने कोई नहीं। पहले वाले में जीरो यानी कोई मेटलॉइड नहीं है, ठीक। अगले वाले में बोलते हैं एक छोड़कर अगले दो, ये देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम, एक छोड़कर अगले दो क्या हो गए, मेटलॉइड। इसमें आ जाओ, देखो बेटा दो छोड़कर अगले दो, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हो गए, मेटलॉइड, है ना। इसमें देखो तीन छोड़कर अगले दो क्या हो गए, मेटलॉइड। सिंपल तरीका, सिंपल तरीका। यानी आप ये देख लो ना, पहले में क्या बोला, जीरो, यानी कोई मेटलॉइड नहीं है, बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल। अगले में एक छोड़कर अगले दो, नेक्स्ट में दो छोड़कर अगले दो, नेक्स्ट में तीन छोड़कर अगले दो, क्या है, क्या है भाई, मेटलॉइड, ठीक है ना बेटा। क्या हो गई ये, मेटलॉइड, ठीक है ना। और बाकी इस मेटलॉइड के ऊपर वाले क्या हो गए, नॉन मेटल, नीचे वाले मेटल। फिर से देखो, पहले वाले में जीरो, अगले वाले में एक छोड़कर अगले दो, फिर अगले वाले में दो छोड़कर अगले दो, फिर अगले वाले में तीन छोड़कर अगले दो, क्या हो गए, मेटलॉइड। फिर नेक्स्ट में देखो, इसके ऊपर, इसके ऊपर कौन, इसके ऊपर कौन, नॉन मेटल, इसके नीचे कौन, मेटल, यानी बीच में आ गया मेटलॉइड, जो उनको बाइफरकेट कर रहा है, किसको किसको, किसको किसको बाइफरकेट कर रहा है, बोलो बेटा ये नॉन मेटल को और मेटल को बाइफरकेट कर रहा है, बीच में कौन आकर के, मेटलॉइड, ठीक है ना बेटा। क्लियर हो गई बात। ये एक सिंपल सा तरीका है आपको इसको याद करने का, और अगर आप इस मेथड से याद करोगे तो आपको देखो इजी होगा, ठीक। तो देखो बेटा हमने आपको ये एक बार तरीका बताया था याद करने का, और एक बार इसको समराइज कर रहे हैं हम आपके लिए। फिर से देखिए एक बार समराइज कर रहे हैं। एस ब्लॉक को कैसे बोला था हमने याद करने को, आपको पूरे एलिमेंट्स के नाम बोलने हैं और फिंगर्स पर बोलने हैं। कैसे बोला था इसको, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगले में कैसे बोला बेटा, गैप, बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये हो गया देखो। देन आइए अगला वाला, ये पी ब्लॉक कैसे बोला था, इसके लिए बेटा ग्रुप 13 के लिए कैसे बोला, गैप, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, करेक्ट। फिर अगले वाले में कैसे बोला, गैप, फिंगर्स पर लाना है, गैप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरोवियम, ठीक है बेटा। फिर देखो मिलाओ, गैप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसमेथ और मस्कोबियम, लास्ट वाला, ठीक है ना। देन देखो ये वाला अगला कैसे बोल रहे हैं बेटा, गैप, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और लास्ट में कौन बचा, लिबरमोरियम, ठीक है। फिर आइए अगले वाले में कैसे बोल रहे हैं, गैप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेन्नेसाइन, ये लास्ट में टेन्नेसाइन। अब नोबल गैसेस, अब यहाँ गैप नहीं है, सीधा एलिमेंट मिल रहा है आपको, कैसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ओगेनेसॉन। मैंने फिर बोला था
आप उंगलियों पर काउंट करेंगे, जिस नंबर पर आएगा दैट इज पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर हमने ग्रुप के अकॉर्डिंग लर्न कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर। अब मेटल और नॉन मेटल बोलना है तो वो कैसे बताऊंगा? पहले में 0, नेक्स्ट में 1 छोड़कर अगले 2, नेक्स्ट में 2 छोड़कर अगले 2, नेक्स्ट में 3 छोड़कर अगले 2, नेक्स्ट में 4 छोड़कर 1, यानी ये वाला क्या हो जाएगा? मेटलॉइड। ठीक है बेटा। इसके ऊपर जो मेटलॉइड है उनके ऊपर कौन? नॉन मेटल, उनके नीचे कौन? मेटल। ठीक है बेटा, ये आपको लर्न करना होगा। अब बार बार बोल करके याद करिए इसको, बेस्ट मेथड है, गाने से मत जाइए, मेरा सजेशन है। ठीक है, अब अगला देखो बेटा, ये आपके सामने आ रहा है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को आप अपनी लैंग्वेज में बोलो ना, यहां पर आपको एलिमेंट्स के नाम की बहुत जरूरत नहीं है, यहां पर आपको सिंबल पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको उनकी डिटेल्ड स्टडी जो करनी है ना, पूरे पूरे ग्रुप की करनी है। यानी ये जो ग्रुप नंबर आया है मेरा, ठीक है ना, ये पूरे पूरे ग्रुप की और पूरे पूरे पीरियड की एक साथ करनी है बेटा। जैसे आपको मालूम है ना, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज और ये 6D सीरीज। ठीक है बेटा, ये देखिए 3D 4D 5D 6D, तो इसमें आपको सिंबल का पता होना चाहिए। देखो बेटा, सिंबल मैं कैसे आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसको सिंबल पर आइए, खाली सिंबल को पता होना चाहिए। तो सिंबल के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन एलिमेंट्स को मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं ना, जो लिखा है वही बोल रहा हूं, कोई गाना वाना नहीं है। देखो कैसे, ये पढ़ो बेटा, शक्ति, पढ़ के देखें क्या बोल रहा है, ये देखो, शक्ति, विकर्मन, फेकोनी, कुजन। अच्छा बोलो, यही तो लिखा है ना, पढ़ के देखो ना भाई, शक्ति, विकर्मन, फेकोनी, कुजन, ऐसे ही लिखा है ना। देखो कैसे, शक्ति, विकर्मन, फेकोनी, कुजन। अब उंगलियों पर लाइए, हमने तो बोला फिंगर टिप्स से ही। कैसे आया? शक्ति, विकर्मन, फेकोनी, कुजन, ऐसे काउंटिंग करें बेटा। काउंटिंग आप कभी यहां से करते हैं, कुछ बच्चे यहां से करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ यहां से करते हैं, कुछ यहां से करते हैं। जैसे आप काउंटिंग करते हो आप उसी को फॉलो करना, ठीक है ना बेटा। जैसे मैं काउंट कर रहा हूं, जैसे मैं यहां से करता हूं, मैं कैसे बोलूंगा? शक्ति, विकर्मन, फेकोनी, कुजन। ओके, तो देखो, जैसे मान लो जन यानी जिंक, सक यानी स्कैंडियम, टी यानी टीआई टाइटेनियम, ठीक है ना, वी वैनेडियम, सीआर क्रोमियम, ठीक। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप एलिमेंट के नाम के उसमें बहुत परेशान मत होइए। हाँ, अगर आपको ये 3D का नाम याद हो जाए तो बेस्ट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। याद हो जाए, ठीक है। नहीं याद है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन सिंबल सारे आपको पता होने चाहिए। ग्रुप और पीरियड का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया ना बेटा तो फिर मुश्किल होगी, फिर तो हमारा मतलब ही नहीं हुआ याद करने का। ठीक, देखो अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको उंगलियों पर लाने पर एडवांटेज क्या है। अगले में देखो क्या है, अगले को मैं ऐसे बोलता हूँ, महिंद्रा की एक बड़ी सी गाड़ी है वाइजर। अगर वाइजर से ना किसी 90 किलो के मोटू को रैपिड दौड़ा लो तो दौड़ थोड़ा ही नहीं पाएगा बेचारा, वो तो कड़ाक से आगे गिरेगा। वही लिखा है, वही लिखा है। ये देखो ना कैसे बोल रहे हैं, ये देखो, मिला बेटा, वाइजर, नब मोटक, रू रहपड, आगे कड। देखो आगे सिंपल कैसे बोल रहे हैं, ये मिलाओ ना, कैसे बोल रहे हैं, वाइजर, नब मोटक, रू रहपड, आगे कड, ऐसे बोला। अब इसको उंगलियों पर ले आ दो, कैसे बोले, वाइजर, नब मोटक, रू रहपड, आगे कट। सिंबल मिलेगा, सीधा सिंबल। देखना बेटा कैसे मिल रहा, वाई जर नब मो तक रू रह पड आगे कट, सिंबल मिला ना।
सीधा सिंबल मिलेगा बेटा, सीधा सिंबल। आगे मिला ना, देखो अगले वाले में देखो, यहां से चल रहा है, हफ्ता वसूली है इसमें, हफ्ता वसूली। देखो कैसे हफ्ता वसूल रहा है भाई, ला हफ्ता डब्लू रे, हड़काया गया डब्लू को, हफ्ता लाओ, वही है यहां पर देखो, ला हफ्ता डब्लू रे, और सीर पट आऊ हैंगे। कैसे बोल रहे हैं, ला हफ्ता डब्लू रे उस ईर पट आऊ हैंगे। इस स्टाइल में बोलो ना, याद हो जाएगा। सिंपल देखो कैसे बनेगा, ला हफ्ता डब्लू रे उस, ये देखो उस ईर पट आऊ हैंगे। ठीक है ना, तो ये हफ्ता वसूली वाला हो गया भैया प्रोग्राम। आगे देखिए इस वाले में, वैसे इसकी आपको ज़रूरत कम पड़ रही है, लेकिन इधर एनसीईआरटी ने, ठीक है ना, इसको ऐड कर दिया है आपको उसमें पूरे एलिमेंट्स, इनके नाम लेटेस्ट बुक में। ठीक है बेटा, और इस पर नीट वालों ने, ठीक है ना, और इंजीनियरिंग वालों ने, आईआईटी वालों ने भी प्रॉब्लम बना दिए हैं, इसलिए आप इसको बचिए मत इससे, आप इसे भी लर्न कर लीजिए। सिंपल है ना, देख भाई कैसे, ये देखो कैसे लिखा है, एसी रफदब, एसी रफदब एसजी भाई हसमत डीएस आरजी सिनेमा के लिए। देखो सिंपल हो गया एकदम। मिलाते हैं फिर से, कैसे था बेटा पहला वाला, यहां पर मिलाओ जो लिखा है, देखो वही बोल रहा है बेटा, कोई गाना वाना नहीं। शक्ति विकर्मन फेकोनी कुजन, है ना, इधर मिलाओ, वाइजर नब मोटक रू रह पड आगे कड, हो गया। ये देखो ना बेटा, इसमें कौन सा मिल रहा है, ला हफ्ता डब्लू रे उस ईर पट आऊ हैंगे, बन गया। इसमें मिला बेटा, कैसे मिल रहा है, एसी रफ दब एसजी भाई हसमत डीएस आरजी सिनेमा के लिए, बन गया ना। ठीक, कई बार बोलो, एक दो बार नहीं, कई बार बोलना है, आपको अपने आप आ जाएगी। देखो एक बार फिर से 3D सीरीज, आप उंगली ऊपर ला रहे हैं, 3D सीरीज कैसे आ रहा है बेटा, ये देखो मिलाओ, कैसे बोला, शक्ति वी कर मन फे को नी कु जन, यानी दूसरे को देखो 4D सीरीज, वाई जर नप मो टक रू रह पट आगे कट आया। अगले को देखो बेटा 5D सीरीज, ला हफ्ता डब्लू रे ओस ईर पट आऊ हैंगे, HG हैंगे आऊ AU, है ना, पूरा सिंपली जैसे आप लोग बोलोगे ना, तुरंत आपको एलिमेंट का नाम याद आ जाएगा। अगले को देखो बेटा कैसे बोल रहे हैं, एसी रफ दब, ये आपका 6D है, एसी रफ दब, एसी रफ दब डबियम दब एसजी भाई हंस मत डीएस आरजी सिनेमा के लिए, यानी सीधा सिनेमा यानी सीएन है, ये देखे ना, रॉडजन आरजी रॉडजन, यानी सीधा आपको उस एलिमेंट का सिंबल दे देगा। और बेटा जब सिंबल आ गया तो मैं तो लिख लूंगा ना। हाँ, मेरे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछोगे, ग्रुप पूछोगे, पीरियड पूछोगे, मैं तुरंत बताऊंगा कैसे। सपोज दैट मिलाइए, मान लीजिए हमने आपसे पूछा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाओ, आयरन का, ये रहा आयरन, ठीक है ना बेटा, मिलाइए आयरन, आयरन का मेरे को लिखना है, ठीक है ना, मैंने काउंटिंग करी, आयरन Fe हमारे केस में है 3D सीरीज में, हमने कैसे बोला, ये देखो कैसे बोला था, याद आया तुमको, एकदम बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। ये देखिए शक्ति विकर्मन फे, 6ठे नंबर पे दिख रहा है, शक्ति विकर्मन फे 6ठे नंबर पर दिख रहा है। देखो बेटा शक्ति विकर्मन, ये Fe 6 नंबर पर आपको दिख रहा है ना बेटा। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं 6 नंबर पर है, तो जिस नंबर पर आएगा
डी में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जिस नंबर पर आएगा डी में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बोला? जिस नंबर पर आएगा डी में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, तो देखो क्या मिला, ये लीजिए 3d6 4s2 और ये ऊपर के दोनों नंबर जोड़ दीजिए, ये देखिए आया 8 और यही क्या हो गया बेटा, ग्रुप नंबर हो गया। क्या मिल गया? ये ग्रुप नंबर। ठीक है ना। और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ये 3 और 4 में, तो बोलो 4 बड़ा है ना, तो ये देखो ये जो 4 है ये क्या होगा, पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर हो गया 4 और ग्रुप नंबर हो गया 8 किसी का भी। और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपके सामने। यानी बहुत सिंपल तरीका है बेटा, किसी में भी आप आसानी से लिख सकते हो। यहां पर देखिए ना, जैसे मेरे को कैडमियम का चाहिए, कैडमियम, तो कैडमियम का देखो मैं कैसे बना रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका है कैडमियम का बनाने का। ये देखो मैंने गिना, पहले तो मैंने काउंटिंग करी। काउंटिंग कैसे किया, ये देखिए कैसे बोला था बेटा, वाई जर नब मो तक रू रह पड आगे, एजियन आगे, कौन से नंबर पर, 9th नंबर पर। ठीक है ना। तो देखो बेटा मैं एजी का बना रहा हूं, 9th नंबर पर था। 4D सीरीज का है, 3D में था ना शक्ति विक्रमन। 4D वाला कौन सा था, वाइजर नब मोटक, तो वाइजर वाले में आया है एजी। तो देखो बेटा क्या मिला, 4D9 और क्या मिला 5s2। आपको पता है जब डी में 9 हो, एस में 2 हो, तो आपको मालूम है इससे ज़्यादा स्टेबल होगा डी में 10 और एस में 1। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन जो एस है ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसमें, डी में। क्यों ऐसा ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है बेटा। एनर्जी का डिफरेंस कम होने के कारण वो एक इलेक्ट्रॉन एस वाला किसमें आ गया, डी में आ गया। तो देखो 4d10 हो गया, 5s1 हो गया। ऐसा डी में 9 और एस में 2 होगा तब हो जाएगा। और एक और सिचुएशन में ऐसा होता है चेंज, जब डी में 4 होता है और एस में 2 होता है। ठीक, वो एक अलग उसमें बताऊंगा आपको कैसे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उंगलियों पर देखकर लिख सकते हैं। बोलो याद करने का तरीका ये क्लियर हुआ। अब बेटा मैं आपको याद करा देता हूं लगे हाथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। ये देखिए एफ ब्लॉक याद करा देता हूं। यह आपके पास एफ ब्लॉक है, ठीक है ना। यह आपके पास कौन सा है बेटा, एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में आपके 2 सीरीज हैं, एक कौन 4f, एक कौन 5f, यानी 4f और 5f। तो आप याद रखिएगा जो 4f है वो 58 से लेकर के 71 तक है, और जो 5f है बेटा वो 90 से लेकर के और 103 तक है। ये बिल्कुल याद करना। 4f कहाँ से, 58 से और 71 तक। 5f कहाँ से, 90 से 103 तक। और ये जो लैंथेनाइट यानी लैंथेनम और ये जो एक्टिनियम है ये हमारे डी में आते हैं, इसी के आगे ये एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये डी वाला जो लैंथेनम और एक्टिनियम है उसी के आगे ये एलिमेंट्स मिलते हैं। इसीलिए देखो ना इसका एटॉमिक नंबर 57, देन ये आया ना 58 से स्टार्ट हुआ। ठीक है ना बेटा। ये देखो एक्टिनियम 89 और ये कहाँ स्टार्ट हुआ, 90 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब बेटा इनको हम याद करने का आपको सिंपल सा एक मेथड बता रहे हैं। देखो क्या है, कैसे इनको याद कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा गाना बनाया है। एक्चुअली 14 एलिमेंट्स हो गए ना, तो एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए। ठीक, और हमको भी यहाँ सिर्फ सिंबल चाहिए। देखो इनका डिटेल मुझे नहीं पढ़ना, सिर्फ सिंबल से अगर मैं रखूँ ना तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक, प्रॉपर्टीज़ में बहुत सिमिलैरिटी इनकी आपस में, इसलिए इनका हमको जो डिटेलिंग करनी है वो पूरे ग्रुप की एक साथ करनी है।
यानी ये लेंथ एंड वाइड होगा ना तो पूरे को हम एक लाइन ln से रिप्रेजेंट कर देंगे और उसी से उसके फार्मूले, कंपाउंड्स वो सब बता देंगे। ठीक, इसलिए यहां पर भी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सिंबल, इसलिए हम इसे गाने से याद कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे बना रहा हूं। यहां पर चेक करिए, ये देखिए, इसको लिख रहा हूं बेटा, कैसे देखो, सीने पर नदियां, देखिए मैं अपने मेथड से लिख रहा हूं, आप भी ऐसे लिखोगे बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, शुरू का जो दो लिया ना, दो अल्फाबेट, वही हमारा सिंबल देख के जाएगा, शुरू का दो। लेकिन तरीका देखो मेरा लिखने का, कैसे बोल रहा हूं, सीने पर नदियां पीएम की समाई यूं, कैसे बोला, समाई यूं। अब कौन मिल रहा है, गदगद, जीडी जीडी, ये देखो गदगद, तब दिल होया, हुआ नहीं बोला, देखो बेटा होया बोल रहा हूं, हुआ नहीं बोला, होया, जिससे मुझे एच ए मिले ना। क्या बोला, देखो, सीने पर नदियां पीएम की समाई यूं, गदगद तब दिल होया। आगे देखो, इरे तम यब लुढ़के, सीने पर नदियां पीएम की समाई यूं, गदगद तब दिल होया, इरे तम यब लुढ़के। अब बेटा मैं तुमको यहां पर दिखाता हूं, ये देखो, ठीक है ना, मैं यहां पर दिखाऊंगा तुमको कि ये इनका जो सिंबल है ना वो कैसे निकल करके आएगा। यहां से ये मिला लो, देखो कैसे आएगा, यहां पर देखो, मैं यहां पर मिला रहा हूं, ठीक है ना, ये देखो, CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO है ना, ये ER TM YB LU, बोलो आया ना। यानी जो शुरू के दो अल्फाबेट है ना, वही तो हमारे यहां पर सिंबल हो रहे थे। चेक करो, ये देखो सी सेरियम, ये देखो PR, ये देखो ND, ये देखो PM, बोलो आ रहा है ना, ये लो SM मिलाओ, ये देखो SM, ये रहा EU, देखो मिलाओ, ये देखो GD, ये देखो TB, ये देखो DY, बोलो मिल रहा है ना बेटा। वो जो शुरू के दो है ना, दो अल्फाबेट, वही। तो एक बार फिर से गाना सुन लो ना, कैसे बोल रहे हैं, सीने पर नदियां पीएम की समाई यूं, गदगद तब दिल होया, इरे तम याब लुढ़के। कितना सिंपल है ना। और बस जैसे आपने ये लिखा और बोला, तुरंत आपको सिंबल आ जाएंगे सामने। दो जो शुरू के हैं अल्फाबेट, वही हमारे क्या हो गए, सिंबल हो गए। सिंपल सा मेथड है बेटा। ये जो शुरू के दो हैं वही हमारे क्या हो गए, अल्फाबेट्स हो गए। और बहुत आसानी से हम टैकल कर लेंगे। यानी अगर मेरे को जानना है ये कौन से वो एलिमेंट होंगे, तो मैं इनको कैसे जान लूंगा। ये देखो, या CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO आ रहा है ना, ER TM YB LU। यानी कैसे बोला, बोलते जाओ लिखते जाओ, बोलते जाओ लिखते जाओ। सीने पर नदियां पीएम की समाई यूं, है ना। फिर कौन, गदगद तब दिल होया, इरे तम यब लुढ़के। आ गया, सिंपल तरीका है बेटा, बिल्कुल। ये देखो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, जरा देखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है ना, मिलाओ बेटा। अगले वाले को दिखा रहा हूं कैसे बनेगा। ये देखो, था पा की, ये देखो, था पा की यू पे NP, थपा की यू पे NP, देखो थपा की यू पे NP। फिर कौन, PU AM CM
बीके, स्टाइल से बोलो ना, याद हो जाएगा, सिंपल बता रहा हूं। थपाक, यूपेनपी, पीयूएम, सीएम, बीके। फिर कौन मिला देखो, सिर्फ एहसान। देखो मैं एहसान नहीं बोल रहा हूं, एहसान नहीं बोल रहा हूं भैया, एहसान। क्या बोल रहा हूं, एहसान। फमोस, देखो फरामोस नहीं बोल रहा हूं, फमोस। मदहोश, नोबल लड़का। देखो थपा की यू पे एन पी, पी यू ए एम सी एम बी के, कितना सिंपल है, पी यू ए एम सी एम बी के। सिर्फ, सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, क्या बोला, सिर्फ। एहसान, एहसान नहीं बोल रहा हूं, एहसान। फमोस, फरामोस नहीं, फमोस। मदहोश, नोबल लड़का। एक बार फिर से मिलाओ, था पा की यू पे एन पी, पी यू ए एम सी एम बी के, है ना। सिर्फ, एहसान, फमोस, मदहोश, नोबल लड़का। बोलो आ गया। और फिर वही बात जो पहले बोला था, क्या, शुरू के दो, है ना, क्या बताएंगे आपको, ये शुरू के जो दो है ना, ये आपको बताने जा रहे हैं सिंबल। ये देखो, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकीनियम। भैया मेरे को नाम से मतलब नहीं है, नाम के लिए मैं बहुत परेशान नहीं हूं भाई, मेरे को सिंबल चाहिए। क्लियर हुआ। ये देखो ना, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। मैंने बोला ना, आप नाम याद करने की जरूरत नहीं, सिंबल आपको पता होना चाहिए। ये देखो ना बेटा, सिंबल में मैंने आपको दिखाया। अब आइए जरा देखिए, इनको हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, सिंबल कैसे दिखा रहा हूँ, ये चेक करिए। यहाँ पर देखो बेटा, टी एच, पी ए, यू, एन पी, पी यू, ए एम, सी एम, बी के, सिर्फ, एहसान, फमोस, मदहोश, नोबल लड़का। बोलो हो गया कि नहीं। अब आप देखो ना, यहां पर सिंबल देखो, टी एच, पी ए, यू, एन पी, पी यू। हमने क्या बोला था, शुरू के दो। एक भाई यूरेनियम में नहीं होता, तो यूरेनियम का तो तुमको ऐसे भी पता है, यू यूरेनियम का होता है ना, ठीक है। बाकी सब में शुरू के दो आपने अल्फाबेट लेने, वही क्या बताएगा, आपको सिंबल बता देगा। अब बोलो बेटा कोई डाउट इतने में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सीख चुके। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको अपने अगले पॉइंट को बताएंगे, वो कैसे होगा, नेक्स्ट वीडियो को देखें।